हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चे। हम लोग पढ़ रहे हैं जेई मेंस क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर नेम्ड एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने 2013 से 2015 के जेई मेंस के जितने क्वेश्चंस आए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर आईटीएफ के अंदर हम लोगों ने वो डिस्कस किया। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टारगेट है कि 2013 से 2020 है ना 8 साल के पेपर्स में से चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, ये 2020 जनवरी अटेम्प्ट तक की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी अप्रैल अटेम्प्ट अभी होना है। तो जनवरी अटेम्प्ट तक हमने जितने क्वेश्चंस यानी आईटीएफ के अंदर आईटीएफ चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मेरा टारगेट उन क्वेश्चंस को कवर करना है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने, सो फर्स्टली विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन जिन बच्चों ने आईटीएफ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है सो वो वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें कि क्या वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चन बच्चे 2016 जो एग्जाम था उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया और नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये 2017 में आया क्वेश्चन। सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉट इनवर्स। देखिए, देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट वन बाय वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? फर्स्ट, ये क्या चीज है? इस चीज को बाहर आएगा। फर्स्ट वी सॉल्व दिस वन, है ना। पहले धीरे धीरे करके समीशंस को ओपन करेंगे। ठीक है, तो मेरा बच्चे में मोटिव है कि ट्रिक बताने के साथ साथ मैं इनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दूंगा ताकि जो बच्चे थ्योरी सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। सो लेट्स एक्सपैंड दिस। कैसे एक्सपैंड करेंगे? इसको बाहर निकाल लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स एक्सपैंड दिस। इसको बाहर निकाला मैंने। Firstly, I am going to solve this one. P is equals to 1 to n 2p. What does it mean? Summation means plus add करना। How many terms को add करना? कितनी terms को add करना? 1 से लेके n तक कितनी terms होंगी? There are n terms, so n terms को add करना। Let's try it. When you substitute p as 1, it is 1. When you substitute p as 2, it is 4, and so on. What is your last is 2n. Take 2 common. And what is this? This is sum of first n terms of arithmetic progression. ठीक है जी, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ कि क्या सम क्या होता है इसका। अगर आपको सम के बारे में नहीं नॉलेज तो यू कैन अप्लाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम फॉर्मूला n, है ना, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d और 2 और a प्लस लास्ट टर्म वेदर जो भी आपको याद हो वो लगा सकते हैं। अदरवाइज इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट पता होता है हम लोगों को n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। So what is your final result of this particular type? It is n into n plus 1. बात क्लियर है? इस चीज में डाउट नहीं होना चाहिए, पहली बात। ठीक है जी, अब मैंने अंदर वाले समेशन को ओपन किया। अब क्या करना है? इसके अंदर 1 ऐड करना है। सो व्हाट इज योर दिस फुल टर्म? सो ये फुल टर्म किस चीज के इक्वल आएगी? लेट्स सी दिस। ये सारी टर्म हमें इसके बारे में अब सोचना है कि this is nothing, just adding 1 to this. So what you get? Final. This is equals to what? Cot of. Find cot of summation n is equals to 1 to 19 cot inverse. What is here? यहाँ क्या आएगा आपके पास? देख लेते हैं। It is equals to 1 plus n square plus n. That's it. अभी मैंने अंदर वाले समेशन को ओपन किया, कुछ नहीं किया, दैट्स इट। और उसके बाद मैंने जो वैल्यू आई वो यहाँ पे डाल दी। सो यू गेट दिस। फाइन, ओके। एक चीज आपके दिमाग में अब सबसे पहले स्ट्राइक क्या करनी चाहिए? n क्या है? पहली बात तो n एक नेचुरल नंबर है क्योंकि n की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक है, ये तो बात क्लियर है। ठीक, n इज ऑलवेज पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, अगर n पॉजिटिव है तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ये नंबर भी पॉजिटिव होगा बिकॉज n इज पॉजिटिव। n की वैल्यू 1 से लेकर 19 तक है एज वी नो। सो क्लियरली
दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब याद कीजिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी अपनी थ्योरी लेक्चर्स के अंदर, क्या कि tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू cot इनवर्स x, फाइन, इफ x इज ग्रेटर देन 0। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। और वाइस वर्सा cot इनवर्स x विल बी, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, लेट्स write down this, it is equals to cot of summation of n is equals to 1 to 19, fine, tan inverse of 1 upon 1 plus n square plus n, है ना। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस चीज के अंदर। I have applied this formula because my x, what is my x? My x is n square plus n plus 1 and it is positive because n is positive, fine, okay, दिस इज माई फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला का मैंने प्रूफ भी थ्योरी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया, ठीक है। नाउ हाउ, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने बहुत सारे फॉर्मूलाज tan इनवर्स के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। लेट्स सी दिस, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर, अब यहां से कुछ बच्चों को तो ये चीज दिख रही होगी, इस तरह के जनरली क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो डालते हैं। क्या लिखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। अब ध्यान देने वाली बात पता क्या है, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, n कॉमन लिया, आई हैव जस्ट टेकन कॉमन n। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि क्या मैं इस 1 की जगह पे हैव रिप्लेस्ड 1 एज, मैंने 1 को क्या लिखा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन n प्लस 1 माइनस n लिख सकते हैं। सो व्हाट इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज इक्वल्स टू cot ऑफ समेशन n is equals to 1 to 19 tan inverse n plus 1 minus n divided by 1 plus n into n plus 1। ये क्या चीज है, tan inverse x minus y upon 1 plus xy। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, किस चीज का फॉर्मूला आपको पता है, पता होना चाहिए। क्या होगा, it is equals to cot inverse of summation n is equals to 1 to 19, it is a formula of what, tan inverse x माइनस tan इनवर्स y। ये चीज आ गई आपकी, बस अब क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ध्यान से देखिए। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, व्हाट आई हैव अप्लाइड हियर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, यही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक, ओके फाइन। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ सब्स्टिट्यूट समेशन। इस समेशन को ओपन करने का टाइम आ चुका है, लेट्स सी दिस, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, cot इनवर्स, फाइन, सब्स्टिट्यूट दिस, व्हेन यू पुट n इज इक्वल्स टू 1 इट विल बी tan इनवर्स 2 minus tan inverse 1, fine, when you put n is equals to 2 it is equals to tan inverse 2 3 minus tan inverse of 2, fine, and last term is what, tan inverse of 20 minus tan inverse of 90, is that fine। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है। जो फर्स्ट टर्म है बच्चे वो सेकंड की लास्ट से कटेगी, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है वो अगली वाली टर्म के लास्ट से कटेगी, अगली वाली टर्म ही नहीं है मेरे पास, इसका मतलब ये बचेगा, बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी आपकी, ये बचेगा। tan इनवर्स 3 किससे कटेगा, अगली वाली टर्म से कटेगा। अब क्या बचा, एक तो tan इनवर्स 1 बचा, एक tan इनवर्स 20 बचा, ठीक है, देख लेते हैं। इट इज इक्वल्स टू cot इनवर्स, व्हाट इज लेफ्ट, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ओके। अब ये क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, है ना, वही फॉर्मूला, tan इनवर्स 20 माइनस tan इनवर्स, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करें, इस पे करते हैं, चलिए क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, क्या लिखें, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, ठीक है जी, इज दैट फाइन, यस। दिस इज नॉट cot इनवर्स, दिस इज cot ओनली, दिस इज ओनली cot, फाइन,
क्या है ये? दिस इज इक्वल्स टू कॉट ऑफ, कैन आई राइट tan इनवर्स एज, फर्स्टली आई राइट इट हियर, tan इनवर्स 19/20, ठीक है देख लेते हैं. नाउ व्हाट इज दिस? tan इनवर्स ऑफ दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, अगेन अप्लाई that quantity, apply this formula, what you get? cot inverse of 21/19 है ना. now cot inverse of theta है ना, क्या होगा? what is cot inverse of theta? आपके सामने प्रूफ पता होना चाहिए आपको क्या होता है ना. cot inverse of theta. इसके बाद देखते हैं क्या आएगा. it is equals to, we know that cot inverse of theta, it is theta, it is always theta, it is always theta. so what is your final answer? हमारा क्या था? हमारे पास क्या था? हमारे पास था cot inverse of 21/19. so what you get? so from here you get 21/19 is the answer. है ना, ये दिख रहा है. so clearly you see the option. what is the option? D is the option. so that is your answer, that is your solution to this particular question. तो क्या है, हमने डिटेल्ड, अब मैंने इस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन किया. डिटेल में एक्सप्लेन करने की वजह से टाइम लगा, अदरवाइज इट विल टेक हार्डली 1 मिनट. 1 मिनट का क्वेश्चन है कि 1 मिनट से ज्यादा इसको मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ. अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली अप्लाई. इसके बाद यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे भी 2-3 स्टेप्स जो मैंने ऐड किए हैं वो समझाने के लिए किए. अदरवाइज नॉट हार्डली 1 मिनट. अगर आपने इस तरह की चीजें, फॉर्मूलाज आपके कमांड के ऊपर है. आईपीएस बच्चों, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला बेस्ड. फॉर्मूलाज याद कैसे रखने हैं, उनके प्रूफ्स आपको आने चाहिए. अगर आपने प्रूफ्स उनकी अच्छी तरह से देखे हैं, प्रूफ्स के बारे में आपको नॉलेज है, रटना नहीं है फॉर्मूलाज को. सिंपल फॉर्मूलाज को रटोगे तो काम नहीं आएंगी वो चीजें, ठीक है. सो 21/19 इज योर आंसर. ऑप्शन डी इज योर आंसर. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10th. ठीक है, चेक कर लीजिए. अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज सेक्शंस में मेरे को बता सकते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. सो रब करते हैं इसको, so that we can discuss the question, next question. So I'm going to solve question number 11. Fine. ठीक है जी. इसमें डाउट चेक कर लीजिए, अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं. सो कोई एक चीज, क्वेश्चन को जब पकड़ा आपने तो बस स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते रहिए. आंसर उसका डेफिनेटली आएगा ही आएगा. सो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. सेकंड क्वेश्चन नंबर 11. ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? गिवन क्या है? यही चीजें गिवन है. x 0 नहीं हो सकता. ठीक, मॉड x इज लेस देन हाफ का मतलब क्या है कि x की वैल्यू -½ से हाफ होगी. x 0 नहीं होगा, वो गिवन है. x 0 नहीं होगा. ठीक है, क्यों 0 नहीं होगा वो क्लियरली दिख रहा है. जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे, ऊपर बनेगा 2, नीचे बनेगा 0. tan इनवर्स ऑफ 1/0 इज नॉट डिफाइंड, है ना. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. सो ठीक है, गिवन है. वैसे tan इनवर्स नॉट डिफाइंड 90 पे होता है. ठीक, अदरवाइज सपोज, बट x 0 के इक्वल नहीं है तो हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश, 0 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि गिवन ही नहीं दिया हुआ कि हमें डोमेन में से 0 निकाल दी, x में से 0 निकाल दी. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. आंसर इज इन cos. तो क्लियरली इसका मतलब सब्सटीट्यूशन के अंदर वो कहीं ना कहीं cos यूज करेगा. ठीक है, चेक करते हैं. जहां जहां पे x स्क्वायर है मैंने cos थीटा डाल दिया. जहां जहां पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर को मैंने डाल दिया cos थीटा डालें या
या cos 2 थीटा डाल देते हैं। ये होती सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है। डेरिवेटिव में आपने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे प्लस 2 के अंदर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया मैंने, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब क्लियरली अगर मॉड एक्स मेरा -1 -हाफ से हाफ है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां हो, दैट्स इट, दैट इज नन ऑफ बिजनेस उसमें इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सब्स्टिट्यूट जहां जहां पे एक्स स्क्वायर है बच्चे cos 2 थीटा डाल दीजिए, क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर। √1 प्लस एक्स स्क्वायर तो जहां जहां पे इट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक, यही आएगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज 1 माइनस cos 2 थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, दैट इज व्हाई आई हैव सब्स्टिट्यूटेड 2 थीटा, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना हल्का सा आसान हो जाए। अदरवाइज यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर cos थीटा आल्सो, आप cos थीटा भी डाल सकते हैं। आंसर में cos दिख रहा है इसलिए मैंने cos सब्स्टिट्यूट कर दिया। इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा। फाइन, नाउ जस्ट अप्लाई दैट आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है, 1 प्लस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी 2 sin स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, अप्लाई कर दीजिए इनको, क्या आएगा, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा व्हेन यू अप्लाई दिस वन। सो दिस इज व्हाट, अंडर रूट 2 ऑफ व्हेन आई अप्लाई दिस 2 cos स्क्वायर, इट इज cos थीटा प्लस √2 1 minus cos theta, it will be sin theta. Fine, it is equals to what, same √2 cos theta minus √2 sin theta, यही बचेगा, है ना, √2 कैंसिल, क्या बचेगा, cos theta से मैंने डिवाइड कर दिया, ये वो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, यही बचेगा। √2 कैंसिल करने के बाद cos थीटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया मैंने, ठीक। व्हाट इज दिस, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज दिस, tan 45 प्लस थीटा, है ना, आइडेंटिटी 45 प्लस थीटा, यही होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा होगा, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b, ठीक है जी। tan इनवर्स ऑफ tan π/4 प्लस थीटा, ठीक, ये फॉर्मूला है, tan a प्लस b का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना यहाँ पे। तो एज वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज वन ऑफ द आंसर्स इज दिस, है ना, ये हमेशा नहीं होता लेकिन वन ऑफ द आंसर्स बोल सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, है ना, थीटा हमेशा तो नहीं होगा, थीटा भी हो सकता है ना। अगर याद हो थोड़ा बहुत tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो इस तरह से ग्राफ था हमारा, 90 पे नॉट इंक्लूडेड, और जो दूसरी ब्रांच बनी थी वो पाई पे बनी थी, ये 0 है, समथिंग लाइक दैट, है ना। Something like that. This is pi, this is theta, what is this, this is what, minus pi plus theta, है ना। So वन ऑफ द ब्रांचेस बात बोल सकते हैं, क्योंकि हमें तो आंसर्स मैच करने हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ दिस इज π/4 प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा भी हो सकती है, लेकिन हमें तो ऑप्शंस में देखना है ना, तो ऑप्शंस में देखते हैं, डायरेक्ट आंसर मेरे को लगता है मिल जाएगा। सो दिस इज π/4 प्लस थीटा। फाइन, थीटा यहां से चेक करिए, कैन आई राइट हियर cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 थीटा, and from here what you get, theta will be half of cos inverse of x square, है ना, यही मिला। थीटा की वैल्यू डाल दो, कितनी आएगी, π/4 प्लस हाफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x square, मिल गया आंसर। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन, है ना। सो दैट इज योर आंसर। हाँ जी बच्चे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस 2017 और 2018,
ठीक है, 2017 और 2018 में जो क्वेश्चंस आए हैं ITF के ऊपर वो हम लोग डिस्कस करते हैं. व्हाट इज योर 12th क्वेश्चन इज, कहता है x की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल है. ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. आइदर यू गो बाय ऑप्शंस, एक एक ऑप्शंस डाल डाल के चेक कर लीजिए. पहले x की वैल्यू -½ डाल लीजिए, फिर 0, फिर 1, फिर हाफ. कोई एक वैल्यू तो सेटिस्फाई करेगी क्योंकि एक ही आंसर है ना. एमसीक्यूज सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज है तो एक ही आंसर होगा डेफिनेटली, बाकी 3 रिजेक्ट हो जाएंगे. आइदर यू गो बाय ऑप्शंस या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल मेथड तो है ही हमारे पास. सो लेट्स ट्राई वन बाय वन. ठीक है, तो क्या करें आप. सबसे पहले दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो इक्वेशंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या बनता है. वी नो दैट व्हाट इज दिस, ये एक ऐसा एंगल है cot इनवर्स ऑफ 1 + x. पहली बात तो cot इनवर्स x की रेंज क्या होती है वो पता होनी चाहिए. cot इनवर्स x की रेंज क्या होती है, दैट शुड बी नोन टू यू. और ये एक ऐसा एंगल है जिसका cot 1 + x है ना. यही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले कि क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. दिस इज बेसिकली एन एंगल. cot इनवर्स ऑफ समथिंग, इट इज डेफिनेटली एन एंगल. वो एक एंगल होता है. ठीक, और वो जो एंगल है उसे हम बोल सकते हैं रेंज. और cot इनवर्स की अगर रेंज की बात करें है ना, तो कहां से कहां, तो डोमेन तो R होगी इसकी, ये तो पक्की बात है. cot इनवर्स की जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन जो इसकी रेंज की बात करें cot की है, तो cot की जो रेंज है cot इनवर्स की, नॉट cot की, दैट इज फ्रॉम 0 to π ओपन इंटरवल. जैसे tan की थी -90 से 90 ओपन इंटरवल, सेम हियर 0 से π. ठीक, तो ये एक ऐसा एंगल है, वी नो दैट, कॉल इट थीटा. थीटा मान लेते हैं इसको. ठीक, सेम हियर, ये भी कोई ना कोई तो एंगल है, इसे थीटा मान लेते, थीटा 1 मान लेते. tan इनवर्स ऑफ x एक ऐसा एंगल है जिसका tan x है ना. ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई करके कैसे लिख सकता हूं, दिस विल बी रिटन एज, अगर मैं ट्रायंगल की फॉर्म में लिखूं इसको, इफ दिस इज एन एंगल, इस एंगल का cot 1 + x है, यानी बेस 1 + x और परपेंडिकुलर इज 1 है. ये मतलब है इसका. तो व्हाट इज दिस, हाइपोटेन्यूज. यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या बनेगा, इट इज इक्वल्स टू, सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c. व्हाट इज AC? AC स्क्वायर विल बी, यही बनेगा x² + 2x + 2 का अंडर रूट. सो कैन आई राइट हियर एज x² + 2x + 2. ओपन नहीं करना, डायरेक्ट भी ले सकते हैं. ओपन करना, ओपन कर भी सकते हैं. और इस केस में इफ आई ड्रॉ अ ट्रायंगल, टेक इट एज एक्यूट एंगल θ1, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल्स टू x² + 1. ये आएगा. ठीक, अब मेरे को चाहिए क्या, इस थीटा का साइन चाहिए. साइन निकाल लीजिए यहां से, कितना आएगा, व्हाट इज साइन थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही बनेगा. और इसमें cos θ चाहिए, cos θ 1 कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही बनेगा. ठीक, साइन थीटा और cos θ 1 इक्वल है, इक्वल कर दीजिए इनको. 1/x² + 2x + 2 किसके इक्वल है, ठीक है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आंसर आ गया आपका. So when you do squaring, when you cross multiply, what do you get? It is x² + 1 is equals to x². x² cancels with x². So 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -1. ये ऑप्शन आ रहा है. लेकिन अगर बाई चांस आप ऑप्शन से जाते तो आपने ए ऑप्शन पहले डालना था, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट आंसर आ जाता वो आपका. ठीक, सो दैट इज योर थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. 2017 में आया बच्चे जेईई मेंस के अंदर.
ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। ये भी बच्चे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या करना है इसके अंदर, लेट्स डिस्कस इट। अब देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें दिख रहा है हम लोगों को कि अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, हम बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कैसे कि बाहर tan दे दिया, हाफ कॉमन आ रहा है हमें दिख रहा है, और एक तरफ साइन इनवर्स दूसरी तरफ कॉस इनवर्स दे दिया। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके अगर कोई ट्राई करना चाहता है इसको ट्राई कर सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर क्लियरली मैं इस चीज को कुछ मान लेता हूं, इसको x मान लिया मैंने, इसको y मान लिया, फाइन। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। तो सोल्यूशन करते हैं। हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को मैंने x माना। ठीक, तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ 4/5 किसके इक्वल आएगा, 2x के इक्वल। और हम बोल सकते हैं कि साइन 2x यहां से किसके इक्वल आएगा, ये बात है। ठीक, अब दैट इज फाइन, ओके। फ्रॉम सेकंड क्या मिलेगा हमें, हाफ ऑफ, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, सपोज इट y सब्स्टिट्यूट किया, कुछ भी मान सकते हैं। यहां से cos इनवर्स 15/17 किसके इक्वल आएगा, 2y के इक्वल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 15/17 किसके इक्वल आएगा, फाइन। ये दो चीजें पहले तो आप क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फाइन। नाउ अब निकालना क्या है, इसको मैंने x माना, इसको मैंने y माना, मैंने निकालना क्या है, मुझे चाहिए, इसको रब करते हैं। मुझे चाहिए tan x प्लस वाई, क्योंकि मैंने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। अब tan x प्लस वाई क्या होता है, यही कैलकुलेट करना है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसका मतलब मेरे को एक तो tan x की वैल्यू चाहिए यहां से, एक tan y की वैल्यू चाहिए यहां से। अब ये तो साइन की फॉर्म में है, ये कॉस की फॉर्म में है, मैं tan कैसे बनाऊं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे बने। साइन 2x को tan की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये साइन का tan का रिलेशन है tan के साथ, और cos का tan के साथ रिलेशन ये होता है। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अप्लाई दीज टू फॉर्मूलाज ओवर हियर, यहां पे लगाओ। पहले क्या बनेगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, व्हाट यू गेट, 10 tan थीटा इज इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा, यहां से tan थीटा निकालो, कितना आएगा, 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 4, यही बनेगा। तो व्हाट इज द कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, यहां से एक तो tan थीटा कॉमन, 4 tan थीटा कॉमन आ रहा है, ये बनेगा tan थीटा माइनस 2 कॉमन, tan थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक तो tan थीटा की वैल्यू यहां से 2 आई, दूसरी tan थीटा की वैल्यू यहां से आई 1/2। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो tan थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी है, एक वैल्यू 2 और दूसरी वैल्यू हाफ। ठीक है, नेक्स्ट यहां से tan थीटा, एक चीज यहां जहां जहां पे थीटा है, व्हाट इज थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, x है ना, थीटा की वैल्यू कितनी है x, जहां जहां पे थीटा, यानी बेसिकली मैंने क्या निकाला, ये tan x निकाला है। तो tan x की मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने दो ही वैल्यूज आएंगी मेरे पास। ठीक है, अब यहां से tan y की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 2y का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 -
माइनस tan स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाई 15/17। ठीक है जी, यहाँ से tan y निकाल के देखते हैं कितना आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो फ्रॉम हियर यू गेट 17 माइनस 17 tan square y is equals to 15 plus 15 tan square y. What you get? It is 17 plus 15 or 17 minus 15, it is 2 and it is equal to 32 tan square y. है ना? So what you get from here? What is tan square y? Tan square y is equals to 1/16 and what is tan y? It is प्लस माइनस 1/4 है ना, ये आपका आंसर। अब ठीक है, ट्राई करते हैं। अब tan x की दो वैल्यूज है मेरे पास, tan y की दो वैल्यूज है, यहाँ पे डाल दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने tan x को क्या सपोज, ठीक है जी। अब हमारे पास tan x की दो वैल्यूज है, tan y की दो वैल्यूज है। इसका मतलब पॉसिबल सॉल्यूशंस tan x और tan y की क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। एक तो हम ये पेयर ले सकते हैं tan x और tan y का, है ना। अगर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो मेरे पास कौन कौन से पेयर्स बन सकते हैं tan x और tan y के। तो अगर मैं इधर tan x लिखूं, इधर tan y लिखूं, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकती है। अगर tan x 2 लेता हूं तो tan y की दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, एक 1/4, एक 1 माइनस 1/4, ये पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर tan x को 1/2 लेता हूं तो 1/4 और माइनस 1/4 दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है। तो इन पॉसिबिलिटीज को इस क्वेश्चन के अंदर डाल के चेक करते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं आता। सबसे पहले मैंने डाला tan x की जगह 2 डाला, tan y की जगह 1/4 डाला, तो मेरा आंसर कितना आया 9/2। ऑप्शन में नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। सेकंड ऑप्शन डाल के देखते हैं, 2, -1/4। अगर x की जगह 2 डालता हूं और y की जगह -1/4 डालता हूं तो ये बनेगा 1 - 2 × -1/4। तो जब ये डालते तो कितना आंसर आएगा 7/4 डिवाइडेड बाय 3/2। तो ये आ रहा है आपका 7/6। 6/7 तो है बट 7/6 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस कट गए अपने, ठीक। 1/2 के साथ 1/4 एक ऑप्शन में है और 1/2 के साथ -1/4, तो डाल के चेक कर लेते हैं। अगर 1/2 के साथ 1/4 डालता हूं तो ये कितना बनेगा 1 - 1/2 × 1/4। इट इज व्हाट 3/4 डिवाइडेड बाय 7/8, है ना। तो कितना बनेगा 6/7। 6/7 ये ऑप्शन, ठीक। और लास्ट भी चेक कर लेना, 1/2 के साथ -1/4 डाल के चेक कर लेना, ऑप्शन नहीं बनेगा। ए ऑप्शन इज योर आंसर, ठीक है जी। So that is the calculation way, one of the calculation way to solve such kind of questions, ठीक है जी। चेक कर लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14th and 15th, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 14th है वो 2019 में आया, 2019 का क्वेश्चन है, और जो 15th क्वेश्चन है वो भी 2019 में आया। दोनों ही 1 जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चे, 9 जनवरी का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 और दूसरा शिफ्ट 1, क्योंकि 2019 में जो एग्जाम्स हुए हैं वो शिफ्ट के अंदर हुए हैं। आजकल भी जैसे एग्जाम्स होते हैं, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2019 का, दोनों क्वेश्चन, और दोनों आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर हम सॉल्व करेंगे। एज वी नो दैट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 - y स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी है, when x is bigger than 0, y is also bigger than 0। ऑब्वियसली y से y या x और y 1 से छोटे होंगे, 1 या 1 से छोटे, 1 के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि x और y क्या है, रेंजेस है ना। x और y रेंज है किसकी, cos इनवर्स की, और cos इनवर्स की डोमेन है, x और y cos इनवर्स की डोमेन है।
और कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो अगर मैं 0 से बड़ा, क्योंकि हमने इसका प्रूफ में डिस्कस किया था 0 से बड़ा क्यों लिया, हमने जितने भी प्रूफ्स किए हैं टी इनवर्स प्लस टी इनवर्स के, वो 0 से इंक्रीज यानी 0 से बड़े वैल्यूज के लिए हमने ये प्रूफ किया। तो ये याद रखें। सो लेट्स अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर। क्या होगा ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो पहली बात तो क्या ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। मेरे एक्स और वाई, व्हाट इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, दोनों 0 से बड़े हैं क्योंकि x की वैल्यू 3/4 से बड़ी है। x पॉजिटिव है तो 2/anything इज ऑलवेज बिगर देन 0, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये 1 से छोटे भी हैं दोनों ऑब्वियसली। ठीक, तो चलिए ट्राई करते हैं। देन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर। क्या होगा जब व्हेन यू अप्लाई दैट प्रॉपर्टी, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू व्हेन यू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इट इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x into y which is 6/12x square minus अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4 बाय, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 माइनस 9/16x स्क्वायर इक्वल्स टू π/2। यही बनेगा है ना। जस्ट अप्लाई दैट प्रॉपर्टी, you get this. Okay, fine. So when you take cos over here, cos 90 is 0. So what is left? I get only, this is 1/2x square minus under root of 1 minus 4/9x square under root of 1 minus 9/16x square equals to 0. एक से बोल सकते हैं 1/2x square को लेफ्ट साइड पे ले आइए, राइट साइड पे, तो what you get, तो इसको आप राइट साइड पे लेके आएंगे और इसको एक ही बात है, इसको ले आइए उसको ले आओ, एक ही बात है। सो 1/2x square इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इसके बाद स्क्वायरिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। So do squaring both sides. When you do squaring both sides, what you get? It is equals to 1/4x power 4, 1 minus 4/9x square into 1 minus 9/16x square. ये आएगा। So take an LCM. So what you get? बस अब कैलकुलेशन है सारी। 9x square minus 4, 16x square minus 9 by 9 into 16 x to the power 4 है ना। अब x to the power 4 को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन हमने ऑप्शन मैच करना है, तो इसको मैं डायरेक्टली काट सकता हूँ, इसको भी डायरेक्टली काट सकते हैं। 36 उधर ले जाइए। 36 इज इक्वल्स टू, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, आई हैव टू कैलकुलेट x. सो फ्रॉम हियर यू कैन इजीली कैलकुलेट x. सो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर 16 144x पावर 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस 81x स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर प्लस 36, ठीक है आंसर। ठीक, क्या बचा आपके पास? इट इज इक्वल्स टू 144x टू द पावर 4 माइनस 145x टू द पावर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही बना, एक्स स्क्वायर कॉमन 144, आंसर वैसे आ चुका है, बट अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना आप लोगों ने तो कर सकते हैं, टाइम पास करना है तो कर ही सकते हैं। एक्स 0 हो नहीं सकता है ना, वाई एक्स कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, कॉस इनवर्स नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। क्या बचा फ्रॉम हियर, व्हाट यू गेट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 145/144, यही मिल रहा है। x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 145/12, नेगेटिव साइन रिजेक्टेड है ना, क्यों दिख लिखा हुआ नेगेटिव साइन रिजेक्टेड क्योंकि x पॉजिटिव है, तो बचा क्या, √145/12, ये ऑप्शन है ना, दैट्स इट। इट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, जस्ट यू नो दिस प्रॉपर्टी। इफ यू नो दिस प्रॉपर्टी, सपोज कई बच्चों को क्या होता है कि हम इतनी प्रॉपर्टीज याद नहीं रख सकते, तो ठीक है आप tan की याद रख लीजिए सिर्फ, कैलकुलेशन में माइट बी लेंदी बट क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। इसको tan में कन्वर्ट कर लो, इसको tan में कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होती है, तो आइदर यू गो बाय डायरेक्टली दिस वन और यू कैन कन्वर्ट इनटू tan और sin, व्हाटएवर यू नो, है ना।
अगर कॉस का फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन अगर याद है तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में आपका आंसर आएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. ये भी जनवरी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, 9 अप्रैल में आया था. 9 अप्रैल शिफ्ट 2. ठीक, क्या है क्वेश्चन के अंदर? ध्यान से एक चीज समझने वाली होती है इसके अंदर. ये डिग्री नहीं है, पहली बात तो. ये 10 लिखा है, ये 10 इज नॉट डिग्री. 10 इज इन रेडियन. डिग्री होता तो डिग्री लिखता, क्योंकि रेडियंस के ऊपर रेडियन कभी मेंशन नहीं करते. 10 होता तो डिग्री लिखते. दिस इज नॉट 10 डिग्री, दिस इज 10 रेडियंस. पहली बात तो ये, दिस इज इन रेडियन. ठीक है, 10 रेडियन. ओके फाइन. अब एक चीज मेरे को पता है यहां से, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मेरे को निकालना है y माइनस एक्स. एक्स को मैंने अलग से लिख लेता हूं. इसकी वैल्यू 10 नहीं आ सकती. क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या, टेक्निक क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज थीटा. अगर रेडियन में बात करूं, इफ थीटा इज लाइंग बिटवीन -90 टू 90. ये कितने रेडियन है? π/2 रेडियंस का मतलब इट इज रफली 1.57. इट इज रफली 1.57. अगर ये मेरा एंगल, ध्यान से समझना, -1.57 से 1.57 इन टर्म्स ऑफ रेडियन में है, तो एग्जैक्टली थीटा बाहर आएगा. लेकिन ये मेरा एंगल इन किसके बीच में नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर तो बाहर नहीं आ सकता. ये बात भी क्लियर है. तो फिर या तो आप इस एंगल को इस रेंज के अंदर ले आओ, तो आपका आंसर आ जाएगा. लेट्स सी दिस. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक चीज समझने वाली है. अगर मैं 10 में से 3 पाई को सब्ट्रैक्ट करूं, लेट्स सी दिस. 3 पाई माइनस 10 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट. आई कैन राइट साइन 10. कैन आई राइट साइन 10 की जगह मैंने ये लिख दिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? यस और नो? साइन थीटा विल बी रिटन एज साइन 3 पाई माइनस थीटा. माई थीटा इज 10 रेडियंस. सेकंड क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं. ये जो एंगल है 0 से 90 के बीच में है ना, तो 3 पाई में से अगर मैं कुछ 3 पाई इज ऑन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इट विल बी डेफिनेटली इन सेकंड क्वाड्रेंट. दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सो साइन 3 पाई माइनस थीटा इज डेफिनेटली साइन थीटा. So this is okay now. Now let's see this. 3 pi minus theta, 3 pi minus 10. 3 pi minus 10. It is lying between. Have you seen that? It is lying between. It is roughly कितना होगा? ये होगा 3.5, 9 point something. It is pi की वैल्यू कितनी होती है? 3 point something. It is 9 point something minus 10. तो 0 point something है ना, कुछ ना कुछ आएगा 0 point something. हमें आइडिया चाहिए हमें. तो एक बात तो क्लियर है, मेरे कहने का मतलब ये है कि 3 पाई माइनस 10 इज डेफिनेटली लाइंग बिटवीन -90 टू 90. तो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल नहीं करेगा. इसका मतलब इसको बाहर निकाल सकते हैं डायरेक्ट. सो माई एक्स इज कमिंग आउट टू दिस. ये चीज समझ में आनी जरूरी है. पहली बात कि अगर मेरा एंगल रेडियन में है, वो बाहर तभी आएगा एज इट इज जब वो -90 से 90 के रेंज के अंदर आएगा. ठीक, दैट इज. ये मेरा एक्स निकला है. अब वाई निकालते हैं सेम रीजन से. ये वाई. ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको. इसको मैं 3 पाई माइनस 10 नहीं लिख सकता. इसको अब मैं 3 पाई माइनस 10 नहीं लिख सकता. देखते हैं कैसे, क्या लिखें फिर इसको. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स ऑफ cos 10 की जगह मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ cos ऑफ 3 पाई माइनस 10. ये चेक करो. बिकॉज cos 3 पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझने वाली चीज है. अब मेरे को एक रिजल्ट और पता. cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये क्या बनेगा? इट इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई माइनस 10. फाइन, ये भी बात क्लियर है.
एक चीज और देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ना भी लिखूं, इसको नहीं लिखते ऐसे, सपोज एक चीज और समझनी है आपने, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, ये थीटा होता है। अगर थीटा 0 से पाई हो, आपको पता है ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3 पॉइंट समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो ये एंगल एज इट इज बाहर तब आएगा जब मेरा एंगल 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, अगर इसको 3 पाई फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 4 पाई इज ऑन द फर्स्ट लाइन, 4 पाई माइनस 10 लिख लें। 4 पाई इज अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग में से 10 माइनस करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएगा। 2 पॉइंट समथिंग, यानी ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो 2 पॉइंट समथिंग इज लाइंग बिटवीन माई रेंज, थीटा की रेंज, तो एज इट इज थीटा बाहर आ सकता है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 4 पाई माइनस 10 डायरेक्टली? यस, बिकॉज माई 4 पाई माइनस 10 क्वांटिटी इज लाइंग बिटवीन 0 to pi. That is why this angle comes out directly. Fine. So y की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये x था, ये y था। निकालना क्या है निकालना है मेरे को y माइनस एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है, 4 पाई माइनस 10, और x की वैल्यू कितनी है, 3 पाई माइनस 10। फाइन, क्या होगा आंसर देखते हैं क्या होगा। 4 पाई, तो ये कितना बन गया आपका, इट इज पाई बन गया। ऑप्शन ए खत्म काम, है ना, बात समझ में आ रही है। अगर फिर डिग्री लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ये। सो आंसर इज पाई इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। फाइन, चेक कर लीजिए इसको, अगर कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15th, ऑप्शन ए इज योर आंसर। हाँ, अगर कई बच्चों को ये दिक्कत होगी भी, यहाँ पे हमने 3 पाई कर दी, यहाँ पे 3 पाई क्यों नहीं किया, उसका रीजन सुनो। 3 पाई मैंने क्यों नहीं किया, सपोज अगर मैं 3 पाई करता हूं, कर सकते हैं, तो क्या रीजन है, y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख लिया, cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ cos ऑफ 3 पाई माइनस 10, है ना, ये लिख लिया। और मैंने इसको आगे फर्दर भी लिख लिया था कि पाई ये इस फॉर्म में, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 3 पाई माइनस 10। अब क्वेश्चन में दिक्कत में क्या है, दिक्कत इसमें क्या है कि 3 पाई माइनस 10 इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि एंगल एज इट इज बाहर तब आता है जब वो रेंज 0 से पाई के बीच में है। इसका आंसर कितना आएगा, 9 पॉइंट समथिंग माइनस 10, नेगेटिव में आएगा। बट मेरा थीटा तो नेगेटिव होता ही नहीं, कॉस के केस में थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए मैंने ये चीज रिजेक्ट की। वहां पे साइन में दिक्कत नहीं है, साइन में नेगेटिव में आता है, कॉस में नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए मैं ये चीज नहीं कर सकता उसमें। फाइन, बात समझ में आ रही है, इसीलिए ये चीज हमने रिजेक्ट की थी वहां पे। फाइन, तो ये चीज थोड़ी सी समझ आनी जरूरी है, और ये 10 रेडियन में है, ये दिमाग में रखना आप लोगों ने, ठीक है जी। सो दिस इज डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14th एज वेल एज 15th। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17th। ये बच्चे, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, क्या बोल रहा है, एक इनइक्वालिटी दी है आपको इन द फॉर्म ऑफ कॉट इनवर्स, ठीक है जी। बोल रहा है कि वो कौन सी x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करती हैं, और x का आंसर इन टर्म्स ऑफ कॉट दे दिया उसने ऑप्शंस के अंदर, ठीक है जी। ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अब हम कॉट इनवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डोमेन और रेंज तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। कॉट इनवर्स x की जो डोमेन है वो हम लोगों को पता r होती है, r मीन्स रियल नंबर्स, -∞ to इन्फिनिटी, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि कॉट इनवर्स x की का जो भी आंसर आएगा फॉर ऑल x, दैट इज ऑलवेज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 3.14 समथिंग एंड बिगर देन 0। ओके फाइन,
ठीक है, देखते हैं फिर क्या आता है। क्या किया मैंने, cot इनवर्स x को y मान लिया, पुट cot इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको y सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये बनेगा क्या फिर, इट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सिंपल सी चीज है ये। अब इस तरह की इनइक्वालिटी आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सॉल्व की होंगी। फैक्टर्स बनाओ इसके, क्या फैक्टर्स बनेंगे, इसी तरह से निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, दो रूट्स है मेरे यहाँ पे, एक तो 2 एक 5 है ना? एक 2 है एक 5 है, ओके। 2 से 2 के लेफ्ट साइड पे दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज पॉजिटिव। 2 से कम किसी भी नंबर के लिए ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। 2 से छोटा कोई भी नंबर डाल के देख लो, 0 डाल के चेक कर लो, जब आप 0 डालोगे y की वैल्यू इट विल बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव। 2 से 5 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे इट इज नेगेटिव, प्रोडक्ट इज नेगेटिव। और 5 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यू कैन चेक, नंबर लाइन मेथड बोलते हैं, नंबर लाइन मेथड टू कैलकुलेट द इनइक्वालिटी। तो क्लियरली y की वैल्यूज क्या है, किस किस इंटरवल में y पॉजिटिव है। एक तो मेरा y जो पॉजिटिव आया है वो आया है माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन, और किस में आया y की वैल्यू 5 से इंफिनिटी, ये दो चीजें, ठीक है। हम बोल सकते हैं y2 से छोटा, बोल सकते हैं इसको y2 से छोटा, y की वैल्यू कितनी थी, इसका मतलब cot इनवर्स x 2 से छोटा, एंड है ना यूनियन cot इनवर्स x 5 से बड़ा, ठीक है। ये तो बच्चे आंसर जो आया ये आया cot की फॉर्म में, मेरे को x निकालना है यहां से। What are those values of x for which this inequality is true for all? Okay. Cot inverse x 2 से छोटा तो पॉसिबल है, cot inverse x 5 से बड़ा ये तो पॉसिबल ही नहीं भाई। अभी हमने डिस्कस किया cot inverse x की वैल्यू 5 से बड़ी, वही डिस्कस किया, 3.14 से छोटी होगी, 5 से बड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब x एम्प्टी आएगा, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस इज ट्रू, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू ऑफ x फॉर विच cot इनवर्स इज बिगर देन 5, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू। आप कोई भी रियल नंबर डाल, क्योंकि x क्या है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डालो आपका आंसर पाई से कम आएगा, 3.14 से छोटा आएगा, यानी 4 से छोटा आएगा। ये तो 5 से बड़ा बोल रहा है भाई साहब, नहीं हो सकता। तो x की वैल्यूज क्या है, कोई भी x ऐसा नहीं, यानी कुछ भी डालो 5 से बड़ा नहीं आएगा। इसका मतलब x एम्प्टी है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यू फॉर विच इट इज बिगर देन 5, सो x इज एम्प्टी। यूनियन, इसके लिए काम करना है हमने, ओके। cot इनवर्स x 2 से छोटा है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, लेट्स चेक इट आउट। ग्राफ बनाते हैं cot इनवर्स x का, कैसा होता है ग्राफ। डोमेन तो मैंने बता ही दिया आप लोगों, रेंज 0 से पाई, तो 0 से शुरू करेंगे और पाई, ये पाई मान लेते हैं इसको, यानी पाई भी नहीं होगा ये कभी, पाई भी नहीं होगा, बीच में 90 आएगा कि नहीं, ठीक है। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, ठीक है। 0 पे cot इनवर्स ऑफ 0, अगर रफ आइडिया आपको चाहिए, cot इनवर्स नहीं, cot के एंगल पे 0 होता है, 0 पे है ना, 0 पे cot 0 किस एंगल पे होगा, 90 पे 0 होगा ना, cot 90 पे, बिकॉज cos है ना 90 पे 0 होगा, सो 0 से पाई, दिस इज माई r। So what is my graph? My graph is like that. ऐसे आएगा, this is minus infinity, this is plus infinity,
हाँ जी, चेक कर लो, बात क्लियर है? ठीक, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो बात क्लियर होनी चाहिए आपको पहली बात तो। अब कॉट इनवर्स एक्स 2, ये वैल्यू कितनी है? इट इज रफली 1.57 के आसपास। यहां कहीं ना कहीं 2 होगा, बात समझ में आ रही है? यहां कहीं ना कहीं 2 होगा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक, कॉट इनवर्स एक्स 2 से छोटा है, देख लेते हैं। इस पॉइंट की, पहली बात तो, इस पॉइंट की प्री इमेज क्या है? ये ऐसे बोल सकते हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं, ये पॉइंट किसकी इमेज है? देख लेते हैं, ऐसे ऐसे प्लॉट करते हैं। यानी इस पॉइंट की इमेज ये है। इस ग्राफ का नाम क्या है? कॉट इनवर्स एक्स। तो ये पॉइंट क्या आएगा? ये डोमेन का पॉइंट है, मैं बोल सकता हूं इसको कॉट 2, वही बोलेंगे, यही होगा, कॉट 2 ही होगा इसका। ये एक्स की वैल्यूज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इज इट ट्रू? यस, दिस इज डेफिनेटली ट्रू। ये 2, ये किसकी 2 किसकी वैल्यू है? ये कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू 2 है, तो एक्स कितना होगा? कॉट 2 ही होगा, कॉट 2। अब क्वेश्चन क्या है? कॉट इनवर्स एक्स 2 से छोटा है, 2 से छोटा, ये कॉट इनवर्स एक्स 2 से छोटा है, 2 से छोटा मतलब डाउनवर्ड, यानी ये वाली ब्रांच आ रही है, 2 से छोटा है कॉट इनवर्स एक्स, 2 से छोटा है, तो एक्स की वैल्यूज कॉट 2 से बड़ी है, कॉट 2 से बड़ी है, तो बोल सकता हूं यहां से कि जो एक्स होगा वो व्हाट आर दोज वैल्यूज? कॉट 2 से बड़ी है, बोल सकते हैं। तो यहां से एक बताओ एक्स की वैल्यूज क्या आ रही है? एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? कॉट 2 से इंफिनिटी, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इधर एक्स एम्प्टी था, दोनों की यूनियन क्या होगी? कॉट 2 से इंफिनिटी, ऑप्शन सी, दैट इज योर आंसर। हाँ भाई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन आसान है, बस जस्ट बेसिक्स शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है जी, बात क्लियर है? ये पॉइंट, इसमें वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट किसकी इमेज है? कॉट 2 की इमेज है। कॉट 2 की इमेज अंडर कॉट इनवर्स 2 ही होगी, यही है ना? इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसकी इमेज देखनी है मैंने अंडर दिस मैप, तो क्या होगी इसकी इमेज? कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2। अरे भाई साहब 2 ही होगी, ये 2 ही होगी ना, तो वही चीज लिखी थी मैंने। तो वो बोल रहा है 2 से छोटी, तो जब एक्स वाई की वैल्यूज 2 से कम देख रहे हो तो एक्स की वैल्यूज कॉट 2 से बड़ी आएंगी, सो कॉट 2 से बड़ा। सो ग्राफिकली मैंने चेक कर लिया, ये दैट इज योर आंसर। फाइन, देख लो, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। ठीक है, या एक तरीका और बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, अगर इसमें किसी को डाउट है। एक तरीका और है, यहां से एक्स की वैल्यूज निकालनी है। कई बच्चे क्या सोचेंगे, सोच रहे होंगे कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स 2 से छोटा है। ठीक है जी, टेकिंग कॉट बोथ साइड्स, कॉट ले लेते हैं। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज लेस देन कॉट ऑफ 2, दिस इज कॉट, है ना? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप दोनों तरफ कॉट लोगे, जब आप दोनों तरफ कॉट लोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब क्वेश्चन है कि क्यों? क्योंकि कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, एक ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। कैसे? आप बोलेंगे कैसे डिक्रीजिंग फंक्शन है? ये ग्राफ बना लो कॉट का, रेंज यही रखनी 0 से पाई, क्योंकि हमें इनवर्स भी डिफाइन करना है। तो क्या होगा 0 से पाई? ये 0 है, ये पाई है। कैसा ग्राफ होता है कॉट का? ये होता है, यही ग्राफ है कॉट का। तो कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन, तो याद रखो मैंने बताया था डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है कि अगर एक्स वाई से छोटा है, डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन याद करो कि अगर एक्स वाई से छोटा है तो जब मैं कॉट लूंगा इसका, कॉट एक्स
बड़ा होगा कॉट वाई से, ऑब्वियस सी बात है। कॉट एक्स बड़ा होगा कॉट वाई से। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये एक्स है, मान लो ये वाई है, एक्स वाई से छोटा है, एक्स वाई से छोटा, लेकिन एक्स की वैल्यू ये है कॉट एक्स और वाई की वैल्यू ये कॉट एक्स वाई से छोटा है, लेकिन कॉट एक्स कॉट वाई से छोटा तो नहीं है ना, बड़ा है। तो वही चीज जब आपने दोनों तरफ कॉट लिया, कॉट तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो यहां से क्या बनेगा, इसकी वैल्यू x इज ग्रेटर देन कॉट 2। ठीक, तो ये दूसरा तरीका है। अगर इस फॉर्म में समझ में आता है ऐसे कर लो, ग्राफिकली समझ में आता है ग्राफिकली कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करना आपने। ठीक है जी। सो दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 17। चेक कर लो इसको, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो।